कहिए कैसे हैं आप। क्या करें जब किसी की याद आए, जब हम किसी को मिस करें। देखिए जो समय है ना वो हमेशा ही चलता रहता है, वो कभी भी नहीं रुकता, वो चलता ही रहता है और समय के साथ बनती है हमारी ज़िंदगी। तो हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कि एक बच्चा है, अभी छोटा है ना, और पहला कदम उसका क्या है कि एक बार चलो घर से निकल कर स्कूल जाना शुरू किया है। फिर वो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उसको पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। एक तो ये चेंज आ गया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं, जैसे शादी हो गई तो घर छोड़ के चली गई, ये चेंज आ गया। अच्छा, कई बार होता है कि जैसे दो फ्रेंड्स हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा ही एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्कूल जाते हैं, मतलब बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं। फिर जॉब के सिलसिले में दोनों को अलग होना पड़ा, एक दूसरे शहर चला गया, एक दूसरे शहर चला गया। और कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे ट्रांसफरेबल जॉब होती है ना, ट्रांसफ़र होती रहती है, तो एक जगह टिकते ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। या एक परिवार है वो बहुत सालों से एक ही जगह रह रहा था, मतलब उसके दादा भी, उसके परदादा भी, वो खुद भी, अब उसको किसी वजह से उसको छोड़ना पड़ रहा है अपने घर को जो इतने सालों से रह रहा था। अब उसको बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरे शहर में जाके उसको शिफ्ट होना पड़ रहा है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि एक आदमी है और फिर वो दुनिया छोड़ के चला गया, डेथ हो गई, एक फैमिली में एक व्यक्ति की डेथ हो गई और वो हमेशा के लिए चला गया, तो ये चेंज आया। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसने हमें चीट किया, मतलब उसने हमें धोखा दिया। तो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इंसिडेंट, वो बात हमारे जहन से उतरती नहीं है, मतलब हम उसको भूलना चाह रहे हैं पर हम उसको भूल नहीं पा रहे, मतलब हम उसको हमारे दिमाग में ही घूमे जा रहा है। तो क्या करें? देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, हम ऐसे में क्या करें? मतलब ये सब जब होता है तो किस तरह से इस सिचुएशन को डील करें, वो मैं आपको सब एक एक करके बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे की। जैसे बच्चा है और वो पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए दूसरे शहर गया है, मतलब पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, उनकी हालत तो बहुत खस्ता हो जाती है कि हम कैसे रहेंगे, कभी रहे नहीं है, या ये कभी नहीं रहा, ये कैसे रहेगा, मतलब 10 तरह की चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि हम उसको बहुत याद कर रहे हैं, तो बोल्ड बनना है, बहुत ज़रूरी है बोल्ड बनना, एकदम अपने आप को मजबूत बना लेना है। अच्छा, ये सोचना है कि ये बाहर गया क्यों है, ये बाहर आपने इसको इसलिए भेजा है कि अच्छी शिक्षा ले, एक समझदार इंसान बने, मतलब अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छी कोचिंग लेगा, फिर पढ़ाई करेगा, फिर वो बड़ा आदमी भी तो बनेगा। बाहर इसलिए तो भेज रहे हैं ना, तो इसलिए मन को पक्का कर लीजिए। और बच्चे के सामने बार बार इमोशनल होने की या उसको जताने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बोल्ड हो, ठीक है आप जाओ, आप करो, इस तरह से उसको बोल्ड बनाना है। अब आपने क्या करना है, पेरेंट्स जो कि बहुत याद करते हैं, स्पेशली जो मदर्स की बात कर रही हूँ, क्या करें? वो पहले तो एक चार्ट बना ले। देखिए उनको जब याद आए तो क्या करें, एक चार्ट बना लिया और उसमें ये लिखना है कि ये जो बाहर गया है, उनका बच्चा जो बाहर गया है, ये कितने टाइम के लिए गया है। जैसे 1 साल के लिए गया है, 2 साल के लिए गया है, 4 साल के लिए गया है, ठीक है। फिर ये बना लीजिए, तो पता लग गया कि 4 साल के लिए गया है, चलिए 1 साल के लिए गया है। फिर हमारी अब नेक्स्ट मीटिंग कब है, मतलब काउंटडाउन शुरू कर देना है। जैसे कि पता है कि फैमिली में एक शादी है, मतलब 2 महीने बाद शादी है, 2 महीने बाद तो आ ही जाएगा, तो हमारी जो काउंटडाउन है, या फिर फेस्टिवल है कोई, उसमें तो आना ही है उसको, या फिर हमने वहां जाना है, मतलब कुछ भी ऐसी सोच के ना, तो जब हम काउंटडाउन करना शुरू कर देंगे ना कि हाँ 2 महीने बाद तो हमने मिलना ही है, या 3 महीने बाद वो आ रहा है, तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है कि चलो ये तो ऐसे कट जाएगा। मतलब कहने की बात है, अपने मन को समझाने की बात है, तो इस तरह से करना है। अच्छा, फिर फोन, कितनी फैसिलिटी है आज फोन्स की। पहले टाइम में, अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, जब हम पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो ये मोबाइल तो खैर मतलब ही नहीं था, कभी पता ही नहीं था कि कुछ चीज़ ऐसी होती भी है। लैंडलाइन हुआ करते थे और हम कॉल करते थे एसटीडी कॉल, जैसे हम हैं और पेरेंट्स को फ़ोन मिलाया हुआ है और 3 मिनट हम बात कर सकते थे, और एक्सटेंड कराना होता था तो 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ये देख लीजिए कि आज हमारे पास कभी भी किसी भी समय हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, तो उस समय और आज के समय में तो बहुत फर्क आ गया है। इसलिए अपने आप को बोल्ड बना लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है, वो बेशक दूर है पर हम फ़ोन के तो टच में हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे फ़ोन करके उसको सुबह शाम जैसे मैसेज कर दिया, और दिन में ज़्यादा हुआ तो एक टाइम वीडियो कॉल कर लिया कि चलो, और सब पता लग जाए कि हाँ भाई खैरियत से है, सब ठीक ठाक है।
फिर हमें क्या करना है, जो पेरेंट्स हैं उनको खुद को बिजी रखना है, खुद को किसी ना किसी काम में। जैसे कोई काम है, जैसे जब बच्चा साथ रहता था तब क्या था कि जैसे एक लेडी है, उसका बहुत मन होता था दूसरे बच्चों को ट्यूशन कराने का, पर बच्चा डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो नहीं लेती थी। एक लेडी है या एक आदमी है, उसका बड़ा मन था कि एनजीओ ज्वाइन कर ले, मतलब थोड़ा सोशल वर्क करे, पर वो नहीं कर पा रहा था, तो अब वो करे। कहने का मतलब यही है कि किसी ना किसी क्रिएटिव काम में, मतलब एक तो होता है कि खाली बैठ के सोचते रहो और उदास रहो, रोते रहो कि याद आ रही है याद आ रही है, या फिर हम कुछ क्रिएटिव करें, कुछ करें, मतलब जो हमने सोचा। जैसे मान लीजिए व्हाइट वॉश ही है, घर की इतने टाइम से पेंडिंग पड़ी थी कि भाई एक बार व्हाइट वॉश वाले आ जाएंगे तो 5-6 महीने लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा, पर बच्चा भी डिस्टर्ब होगा, घर डिस्टर्ब होगा। अब वो गया हुआ है, अब शुरू करा दीजिए। तो कहने का मतलब यही है कि आपको बोल्ड बनना है, पेशेंस रखनी है और अपने आप को किसी ना किसी क्रिएटिव काम में बिजी रखना है। वो अपनी लाइफ बनाने गया है, वो अपना जीवन अच्छा बनाने गया है, ये सोचिए आप। अब बात आती है दो दोस्तों की या दो सहेलियों की जो बचपन से एक साथ पले बड़े, स्कूल गए, खेले, अपनी बातें इतनी सारी थी शेयर की, अब वो अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि एक की जॉब दूसरी जगह लग गई, एक की जॉब दूसरी जगह लग गई, मतलब दोनों अलग अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। तो अब क्या करें? मतलब इतने समय की बचपन की पक्की वाली दोस्ती थी, अब क्या करें? याद तो आती है, देखिए हम ये कैसे कहते हैं कि याद नहीं आती, याद तो आती है, पर इसमें भी वही चीजें हैं कि जैसे एक तो बोल्ड बन जाइए कि हाँ चलो हम अलग अलग हुए हैं पर दिल से थोड़ी ना अलग हुए हैं, दिल से तो हम जुड़े हुए हैं। फिर ये फोन की फैसिलिटी, सोशल मीडिया, हम उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, व्हाट्सअप करके जुड़े रह सकते हैं, मतलब मैसेज भेजा सुबह शाम, हाँ भी क्या हाल है, सब ठीक ठाक है। पर एक चीज़ है कि जैसे हम बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो हमने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया कि हाँ इससे ना हमारा जो पेन है, जो हम उसके बारे में महसूस कर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, वो कम हो जाएगा। ये नहीं, इस तरह से नहीं करना। हाँ, पर अपने आप को बिजी रखिए किसी ना किसी क्रिएटिव काम में। देखिए आप नए नए फ्रेंड्स बनाइए, अच्छा लगेगा, नई जगह जाएंगे आप, नए फ्रेंड्स बनाइए तो अच्छा लगेगा। फिर किसी ना किसी क्रिएटिव कोई हॉबी ज्वाइन कर लीजिए, कोई नई चीज़ सीखिए। आप नए शहर में गए हैं, आप चलो जॉब के लिए गए हैं, जॉब में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, सुबह से शाम तक का टाइम होता है। फिर जब आप खाली होते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखिए या कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए। और जैसे आप मैसेज के थ्रू जुड़े हुए हैं, फ़ोन करके हफ्ते में 10 दिन में एक बार फ़ोन कर लिया, या फिर आप मीटिंग भी प्लान कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो 2-3 महीने में एक बार या तो आप चले गए या वो आ गए, इस तरह से भी किया जा सकता है। फिर बात आती है कि कोई हमारा फैमिली में है या हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में है, उसकी डेथ हो गई, वो चला गया, हम उसको बहुत याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं, हम उसको बहुत मिस करते हैं। ऐसे में क्या करें? तो देखिए सबसे पहले तो ये एक कड़वा सच है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसने जाना ही है, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा मन उदास है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो इमोशंस को दबाइए मत, रो दीजिए। कई बार क्या होता है कि रोने से बहुत मन हल्का हो जाता है। या कोई फैमिली मेम्बर है, उसकी डेथ हो गई, तो फैमिली में एक साथ बैठकर बात करेंगे, एक दूसरे की बात करेंगे, उनकी बात करेंगे, तो भी मन हल्का हो जाता है। मतलब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो ऐसे थे, उन्होंने ये किया था, उनकी बीती बातें याद करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब मन हल्का हो जाता है। फिर एक चीज़ और भी है इसमें कि पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव कैसे? कि जैसे एक फैमिली मेंबर है, वो बहुत समय से बीमार चल रहा था, जैसे 1 साल हो गया था उनको बेड पे ही पूरे, तो ये सोचिए कि चलो उनको मुक्ति मिली, बहुत तंग हो रहे थे, उनकी काया कितनी तंग पा रही थी, बजाय हाँ कि भाई जल्दी चले गए, ये हो गया वो हो गया, तो पॉजिटिव सोचना है। अच्छा, फिर जैसे उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए उनको खीर बहुत अच्छी लगती थी, एक दादाजी थे, उनको खीर बहुत अच्छी लगती थी और उस दिन घर में खीर बनी है, तो याद कर रहे हैं, फिर रोना शुरू कर दिया कि देखो उनको अच्छी लगती थी, हम नहीं खाएंगे, हमसे नहीं खाई जाएगी। तो इस चीज़ को पॉजिटिव ले कि दादाजी को ये खीर बहुत अच्छी लगती थी, और दादाजी जब खीर खाते थे तो क्या कहते थे, मतलब एक कटोरी तो और भी लेते थे कि बहुत अच्छी बनी है, और जिसने बनाई है उसको इनाम भी देते थे। तो हम भी उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, मतलब बजाय कि हम तो खीर नहीं खाएंगे, हमें याद आ रही है, इस चीज़ को पॉजिटिव लें। और जैसे उनसे जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे एक लेडी है, उसकी डेथ हो गई, तो वो अपने हाथ में जैसे पेन रखती थी या स्टिक रखती थी, तो एक शॉल बहुत अच्छी पहनती थी वो, तो उनके बच्चे या उनकी डॉटर जैसे है, उसको लगता है कि
मैं मम्मी की शॉल ओढ़ लूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मम्मी मेरे आसपास ही है। जैसे उनकी घड़ी पहन ली, कोई दादाजी हैं, कोई अंकल हैं, उनकी घड़ी पहन ली, तो ऐसा एहसास होता है कि हाँ वो हमारे साथ ही हैं। मतलब एक तो ये देखिए, जब ज़्यादा फील हो रहा हो कि नहीं उनसे जुड़ी कोई चीज़ देखेंगे तो हम बहुत इमोशनल हो जाएंगे, तो उसको दूर रखना बेहतर है। मतलब किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए कि जहाँ पे डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना हो, नज़र ही ना पड़े। और अगर आपको लग रहा है कि साथ रहेगी अगर ये चीज़ मेरे, तो मेरे को बहुत फ़र्क पड़ेगा, फिर आप वही कीजिए, फिर आप अपने साथ रखिए, देखिए कितना अच्छा महसूस होगा। और जैसे उनका बर्थडे आ रहा है या उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो उस दिन बिल्कुल चुप होने के, खाना पीना छोड़ने के, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए। कैसे कि जैसे गरीबों को भोजन कराइए, जो भूखे लोग हैं उनको खाना बांटिए, कपड़े बांटिए, या कैंप लगाइए या प्लांट्स लगाइए। देखिए उस दिन को सार्थक बनाइए, कितना अच्छा लगेगा आपको। देखिए ये जो समय है ना, ये बेस्ट हीलर है। मतलब समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। जैसे 1 साल होगा, 2 साल होंगे, तो धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल आनी शुरू हो जाती है समय के साथ साथ। देखिए दिल से तो याद निकलेगी नहीं, कभी भी नहीं निकल सकती, और निकालनी भी नहीं चाहिए। किस लिए निकालनी है? उनकी जो भी अच्छी बातें हैं उसको स्वीकार कर लीजिए और उसको अपना लीजिए कि वो बहुत अच्छी बातें हैं उनमें, और ठीक रहने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो तो चले गए, आपने अब परिवार का देखना है, अपने परिवार का देखना है। फिर बात आती है कि हम उन्हें भी याद करते हैं जिनके साथ कभी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, रिश्ता था, हम साथ बैठते थे, बातें करते थे, पर उन्होंने हमें चीट किया, हमें उन्होंने धोखा दिया। उस चीज़ को हम भुलाए नहीं भूलते, मतलब हमारे दिल में, दिमाग में ये बात बिल्कुल घर कर जाती है और हम बहुत परेशान रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? देखिए इसके लिए तो बिल्कुल ही आपको बोल्ड बनने की ज़रूरत है, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। क्या क्या करना है देखिए मैं बताती हूँ एक एक करके। कि जैसे मोबाइल पे उनका नंबर है, उसको मतलब ब्लॉक कर दिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, वो सब अनफॉलो कर दिया, उनको बेशक चाहें तो ब्लॉक कर दें। और जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो जैसे कॉमन फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो उनको स्ट्रिक्टली बोल दीजिए कि उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मतलब यहाँ बैठना है, उसके बारे में मेरे सामने कोई बात नहीं करनी, मतलब क्लियर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे एक बात और ये है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि बस हाँ ये चीज़ें करी तो हमारे दिमाग से वो डिलीट हो जाएगा, जहन से निकल जाएगा, ये नहीं है। ये जैसे कंप्यूटर होता है, ऐसा नहीं है हमारा दिमाग कि हाँ चलो सेलेक्ट किया और इसको डिलीट किया तो चलो डिलीट हो गया, वो खत्म हो गई मेमोरी। कंप्यूटर में होता है, हमारे दिमाग में नहीं होता। वो हमारे ना अंदर, बिल्कुल अंदर गहराई तक चली जाती हैं कुछ बातें, तो उसको निकालना बहुत मतलब मुश्किल होता है और समय भी लगता है। पर समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा अगर हम कुछ स्टेप्स प्रिकॉशनरी लेंगे। उन स्टेप्स की मैं बात कर रही हूँ कि आपने बोल्ड रहना है। अच्छा ये भी नहीं है कि नशा लेना शुरू कर दिया कि हाँ ये बेस्ट है, इसके थ्रू मतलब जैसे मैं नशा लेता हूँ तो मैं उन चीज़ों को भूल जाता हूँ, नहीं तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, तो दोनों ही चीज़ें नुकसान है। आपका गुस्सा करना, देखिए जितनी आप स्माइल रखेंगे, जितना खुश रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका दोस्त परेशान होगा, जिसने आपको चीट किया वो परेशान होगा। आप खुद दुखी रहेंगे, नशा लेंगे तो उसके तो मज़े हैं, वो तो खुश है कि देखो मेरी बात इसको कितनी हर्ट हो रही है, तो आप अपने आप को क्यों हर्ट कर रहे हैं? आप रखिए अपना ख्याल, एकदम बोल्ड बनना है आपको, अपना ख्याल रखना है, इन चीज़ों से कोई नहीं। देखिए कई बार क्या होता है कि हम प्लानिंग तो बहुत सारी करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, ये होगा वो होगा, पर कुछ होता नहीं है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि अब वो होगा जो ऊपर वाले को अच्छा लगता है, भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए सब उसके ऊपर छोड़ दीजिए, सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। सब होगा जो होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, पर खुद को टॉर्चर नहीं करना। खुद को क्या करना है, अपना बिजी रखिए, नए फ्रेंड्स बनाइए, क्रिएटिव बनिए, अपनी हॉबीज है कोई उनको अपनाइए, मतलब नई नई चीजें। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे जाइए सुबह से शाम तक, जब आपके पास फ्री टाइम हो कोई नई चीज सीखिए, कोई हॉबी कीजिए, मतलब अच्छे अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छी चीजें पॉजिटिव चीजें कीजिए, मत ध्यान दीजिए उधर। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया ना, समय जो है ना टाइम बेस्ट हीलर है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, इसलिए पेशेंस रखिए। देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, समय हमेशा चलता रहता है। समय की एक बात और भी बहुत अच्छी है, और वो ये कि जो समय है ना जैसे रुकता तो है ही नहीं, तो अगर आज हमारा बुरा समय है तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, अच्छा आ जाएगा। मतलब अच्छा बुरा ये चलता रहता है ना, समय का पहिया घूमता रहता है। तो ऐसे ही जैसे अगर आज अच्छा समय नहीं है तो बुरा समय भी नहीं रहेगा,
बुरा समय आ गया तो वो भी चला जाएगा। मतलब ये ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट रखना है, बोल्ड रखना है और अपनी वैल्यू पहचाननी है। मैं क्या हूं ये समझना है, अपनी वर्थ समझनी है, आप हैं क्या, इसको वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना, अपनी वैल्यू। और जो टाइम है हमारे पास शेष, जितना भी हमारे पास टाइम है वो विशेष है, तो कुछ ना कुछ करना है। देखिए एक कोट मैं बहुत बार बोलती हूँ अपनी वीडियोस में, जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया। जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है और वो हम हैं। तो अपनी वैल्यू कीजिए और आगे बढ़िए। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं भाई, ये जो हम जैसे किसी को याद करते हैं तो क्या करें, किस तरह से करें, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, किसी को मिस कर रहे हैं तो किस तरह से, आप किस तरह से करते हैं ये बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।